Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, today this is a very important announcement, I could say, which I wanted to make. So, the announcement is we have started with the lectures of teaching aptitude, and Monday, Tuesday, Wednesday at 9 p.m. I forgot to write the time, this would be 9 p.m. Okay, so on Monday, Tuesday, Wednesday, I would be uploading videos related to in Hindi language related to teaching aptitude, and on Thursday, Friday, Saturday, I would be uploading the same topics in English. So if you are interested, make sure you join my channel Learning to Learn and be very regular with these classes so that you get the exact glimpse of what exactly teaching aptitude is. If you are willing to do MCQs as well, there is one more option. I am uploading MCQs at 9 a.m. At 9 a.m. So for MCQs, you can come at 9 a.m. and watch the session, and for detailed description of the topics, you can come at 9 p.m. every day. And this is not live, this is recorded, but this will help you to complete your entire syllabus of teaching aptitude in a very detailed manner. Now, let's start with today's topic. Our today's topic is teaching it is different. How? So yes, teaching is different. So शिक्षण अलग है, ठीक है. हम यही वीडियो पूरा इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा ये इंग्लिश वाला है और मैंने इसको इंग्लिश में ही बता दिया आपको. मैं हिंदी में बताती हूँ. टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा जो भी टॉपिक्स है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हिंदी में अपलोड किए जाएंगे शाम के 9 बजे, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इंग्लिश में अपलोड किया जाएंगे शाम को 9 बजे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अभी तक हम लोगों ने कर लिया कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण के स्तर क्या है, शिक्षण की विशेषताएं क्या है. अब हम लोग करेंगे शिक्षण के प्रकार. ओके, या सॉरी, शिक्षण के प्रकार से पहले हम लोग करेंगे कि शिक्षण कौन सी चीज़ों से अलग है. तो शिक्षण अलग है कौन सी चीज़ों से, वो मैं आपको अभी बताती हूँ. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है. शिक्षण कंडीशनिंग से अलग है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशनिंग को समझेंगे. कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? किसी के व्यवहार में बदलाव लाना, किसी के हैबिट में चेंज लाना, किसी के बिहेवियर में चेंज लाना. मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या व्यवहार में बदलाव. ठीक है. अब टीचिंग या शिक्षण व्यवहार में बदलाव से अलग कैसे, कंडीशनिंग से अलग कैसे. कंडीशनिंग आप बार बार वो चीज रिपीट करवा कर आप आदत डलवा सकते हैं, उस चीज़ की हैबिट डलवा सकते हैं. बट टीचिंग उससे कहीं ज़्यादा है. टीचिंग सिर्फ कोई चीज़ की आदत डलाना नहीं है. टीचिंग कोई भी कंसेप्ट को क्लियर वे से समझाना है. उससे सामने वाले बच्चे को समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली चीज़ क्या है, और सामने वाले बच्चे का मानसिक विकास भी होगा, उसको कंसेप्ट पता चलेंगे. जबकि कंडीशनिंग में वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. कंडीशनिंग में आपको इस तरह कंडीशन किया जाता है कि आपकी एक आदत बन जाती है जो छूटती नहीं है. उसके अलावा इससे आपका कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्रूव होना थोड़ा मुश्किल लगता है. तो इसीलिए टीचिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है. टीचिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, कंडीशनिंग के अंदर बहुत कम टॉपिक्स आते हैं. कंडीशनिंग मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या व्यवहार में बदलाव. कैसे? इस तरह से. ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं? स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, व्यवहार चेंज कर सकते हैं. तो उसे हम कंडीशनिंग कहते हैं. तो कंडीशनिंग का जो स्कोप है, जो दायरा है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू टीचिंग. ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं. अगर आपको ये फिर भी ना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. बट हाँ, टीचिंग का स्कोप ज़्यादा होता है, कंडीशनिंग का स्कोप कम होता है. टीचिंग से बच्चे का मानसिक विकास भी होता है और उसको बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिलते हैं, उसे नई नई चीज़ें पता चलती है. जबकि कंडीशनिंग से ऐसा नहीं होता. तो ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, मेन यू कैन से अलग बातें हैं. अब हम इसके आगे जाते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. ओके, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग. टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस है.
शिक्षण प्रशिक्षण से अलग है। तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करने वाले बेटा उसे हम कहते हैं प्रशिक्षण, ठीक है। तो ये प्रशिक्षण से क्यों अलग है? प्रशिक्षण बेसिकली प्रैक्टिकल नेचर का होता है। प्रैक्टिकल नेचर का मतलब यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जबकि टीचिंग थियोरेटिकल भी हो सकता है। टीचिंग सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला ज्ञान भी हो सकता है। टीचिंग से शायद कोई आप संदर्भ समझेंगे, कोई कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कोई थ्योरी सिद्धांतों को समझेंगे। बट ट्रेनिंग में आप सिद्धांतों को नहीं समझते, आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं, आप किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षण ज़्यादातर कथा पर फोकस करता है या कथा पर ध्यान रखता है, जबकि प्रशिक्षण व्यवहारिक होता है। यहाँ पर बाकायदा ये प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर आपका व्यवहार भी चेंज होता है, जैसे कि कंडीशनिंग में होता है। यहाँ पर आप ट्रेन होते हो, आपको एक नई स्किल हाथ लगती है। ये सारी चीज़ें जब होती है तब हम उसे ट्रेनिंग कहते हैं या प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे एथलीट्स होते हैं वो प्रशिक्षण लेते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो ट्रेनिंग के थ्रू। तो ट्रेनिंग आपको क्या करता है? ट्रेनिंग आपकी मदद करता है ताकि आप एक स्किल डेवलप कर पाओ, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज डिफरेंट क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें मिलती है, वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से, इस तरह से। ये हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग और इंस्ट्रक्शन। ये शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया है। अब हम चलते हैं शिक्षण और इंस्ट्रक्शंस के बीच में डिफरेंस देखने। अब यहाँ पर भी प्रशिक्षण आया है, बट समझने की कोशिश कीजिए, ये ट्रेनिंग वाला प्रशिक्षण नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण ट्रेनिंग का मतलब होता है। ये शायद ट्रांसलेशन की गलती की वजह से ऐसा आ गया है। इसे हम इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं, ठीक है, निर्देश देना कहा जा सकता है। अब टीचिंग निर्देश देने से क्यों अलग है? निर्देश जब हम देते हैं या हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम सिर्फ उसको बताते हैं किसी भी पर्सन को कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बस। उससे उस बच्चे में ज्ञान पैदा नहीं होता, उसे पता नहीं चलता कि हम कर रहे हैं मगर क्यों कर रहे हैं। कई बार बच्चे क्लास में बैठ के रोट लर्निंग करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, रट्टा लगाते हैं कि भाई ये ऐसा चीज़ होता है, बट वो समझने में असमर्थ हो जाते हैं। वो कभी कभार नहीं समझ पाते, उनके कन्फ्यूजन्स, डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो उसे हम इंस्ट्रक्शन कहेंगे, ना कि टीचिंग। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए, रेफ्रिजरेटर खरीद लीजिए या मोबाइल खरीद लीजिए, उसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है कि इसको किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वो होता है इंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ बताया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन से टीचिंग कहीं आगे बढ़कर है। टीचिंग सिर्फ आपको ये नहीं बताता क्या करना है, ये भी बताता है क्यों करना है, किस लिए करना है। इससे बच्चे का दिमागी विकास बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा तर्क लगाने लगता है, क्वेश्चन करने लगता है और समझने की कोशिश करता है सारे सिस्टम को। तो इसीलिए शिक्षण इंस्ट्रक्शन से कंप्लीटली अलग है, क्योंकि यह व्यवहारिक होता है और ये आई थिंक ये लास्ट वाला एक कॉपी पेस्ट हुआ है, आई थिंक, मुझे ज़्यादा तक लगता है। इंस्ट्रक्शन का कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सेमिनार और वो सब हम इंस्ट्रक्शन में कर रहे थे, तो आप इसको काट सकते हैं बेटा, ये गलत है। बट हाँ, ये सही है। टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में फ़र्क है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको कोई नॉलेज नहीं मिलती है, आप सिर्फ जो भी चीज़ें उसको पढ़ते हो, याद करते हो और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको फॉलो करते हो, मात्र उनकी बात मानते हो। उसके अलावा यहाँ आपका कोई ज्ञान, एक बच्चे का कोई ज्ञान नहीं बढ़ रहा। तो इसीलिए टीचिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों अलग हैं। याद रखना, ये गलत है, ये एग्जैक्टली पिछले वाले का है। तो मुझे लगा शायद नाम सेम हुआ हो, बट जैसे मैंने कंटेंट पढ़ा मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लास्ट वाले का सेम है, तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट पे जाते हैं टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन पे। अब हम टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में डिफरेंस देख रहे हैं, जिसे हम शिक्षण और व्यक्तिगतकरण, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। कैसे? देखो, जब हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि भाई जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, वही चीज़ हम सामने वाले बच्चे पे थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि हो सकता है उसका कोई तर्क, उसका कोई रीज़न, उसका कोई वजह ना हो। अब इसे हम इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। इसका मतलब हम हमारे
इच्छाएं, हमारे डर, हमारी सोच, हमारे उसूल, जो भी हमारी चीज़ें, हम बच्चे को इस तरह मजबूर कर रहे हैं कि वो उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर ले। अब उसे हम क्या कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम ये मानते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, मतलब हर एक समस्या का एक ही समाधान होता है। मगर टीचिंग आपको ऐसा नहीं बताता। टीचिंग आपको ये नहीं बताता कि हर एक प्रश्न का एक ही समाधान होता है, या हर एक प्रॉब्लम का, हर एक मुसीबत का, या हर एक प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समस्या, राइट। हर एक समस्या का एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये मल्टीपल, ये बहुत सारे जो सॉल्यूशंस है, जो समाधान है, ये कौन ढूंढने में मदद करता है? टीचिंग ढूंढने में मदद करता है। टीचिंग आपकी मदद करता है ये बताने में कि शिक्षण शिक्षण जो है वो आपको ये बताने में मदद करता है कि कोई भी समस्या के बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, वो आपके दिमाग को ग्रो करता है ताकि आप ये सारी चीज़ें देख पाओ, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन ऐसा नहीं करता। तो आज हमने देखा 4 डिफरेंट थिंग्स, द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस, टीचिंग और कंडीशनिंग के बीच में डिफरेंस, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंस, और लास्ट में टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन के बीच में डिफरेंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके लिंक मैंने अपने चैनल पे दे रखे हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपकी बात सुनना चाहूँगी और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहूँगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।